जय श्री राम मित्रों। आज मैं क्लास की तरह जैसे नियमित कक्षाएं लेता हूं वैसे ही राम कथा की चर्चा करूंगा। प्रवचन की तरह नहीं। बड़ा सुंदर प्रसंग लिया है राम कथा का, किष्किंधा कांड। बाली का वध आपने सुना है, पढ़ा है। बड़ा भावुक प्रसंग है। मेरे कई वीडियो बाली प्रसंग पर हैं। बाली ने भगवान राम से तमाम प्रश्न कर दिए। बाली का वध भगवान ने किया। बाली और सुग्रीव सगे भाई थे। हनुमान जी को जब सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर मिले, बाली का परिचय हुआ। उस कथा में नहीं जाऊंगा लंबा। भगवान ने सुग्रीव से वायदा किया कि मैं तुम्हें राज्यपाठ, तुम्हारी पत्नी सब दिलवाऊंगा बाली से। भगवान सुग्रीव को भेजते हैं कि जाओ और बाली को ललकारो युद्ध के लिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा और गर्जे से जाए निकट बल पावा। भगवान का बल पाकर, भगवान की शक्ति पाकर सुग्रीव जाकर पहले मना कर रहा था, नहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहकर खा लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। सुग्रीव ने मना कर दिया था। बाली की शक्ति से भली भांति परिचित था। भगवान ने कहा जाओ तो एक बार। जाता है। गर्जे से जाए निकट बल पावा। जब बाली ने सुना, अच्छा ये सुग्रीव गर्ज रहा है बाहर, तब बाली उठने लगा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। बड़ी तेज दौड़ा, मगर बाली की पत्नी ने पैर पकड़ दिए। सुनत बाली क्रोधातुर गावा और गही कर चरण नारी समझावा। उसकी पत्नी तारा ने समझाया, कहां जा रहे हो, किससे युद्ध करने जा रहे हो? अरे सुग्रीव। क्या नहीं, सुग्रीव की बात नहीं है यहां। तारा कहती है, सुन पति। अरे जिन्हें मिले उस सुग्रीवा, जिन्हें सुग्रीव मिला हुआ है ना, जिनसे सुग्रीव ने मिला है, जिन्होंने सुग्रीव पर अपना वरद हस्त रखा है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा। अरे ते दो बंधु तेज बल सीमा। वो तेज और बल की सीमा है। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा। अरे कौशलेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। भुजबल अतुल अचल संग्रामा। कौन हरा पाएगा उनको? ये बात चुपचाप उसने सुनी तो अपनी पत्नी की, और जो उत्तर दिया, आज मैं उस उत्तर पर चर्चा करूंगा आपसे। ध्यान दीजिएगा। कह बाली सुन भीरु प्रिय, अरे समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुण्य हो सनाथ। कितना बढ़िया दोहा है। कहने को दोहा है, गागर है, सागर भरा हुआ है। बाली ने एक छोटे से दोहे में कहा बाली। बाली ने कहा, किससे कहा? अपनी पत्नी से कहा। कह बाली सुन। कौन सुने? भीरु प्रिय। भीरु का डरपोक को। अरे प्रिय, अपनी वामांगना, अपनी प्राण प्रिया बल्लभा से कहता है, ए डरपोक पत्नी, एक बात सुनो। क्या? तुम क्यों डर रही हो? अब देखिए आप, समदर्शी रघुनाथ। पहली बात, बाली ने कहा भगवान समदर्शी हैं। पहला गुण ध्यान दीजिएगा। समदर्शी उसने कह दिया। समदर्शी मैंने उचित भाषा में लिखा है। आप अगर समदर्शी लिखें, कैसे लिखेंगे? वो खड़ी बोली होगी। समदर्शी, जो समान दर्शन करता हो, जिसके निगाह में सब बराबर हो। भगवान तो समदर्शी हैं। सूर्य ने पद में कहा था, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। अरे समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। तो भगवान समदर्शी हैं, और समदर्शी हैं तो मैं उनके लिए, वो तो एक न्यायाधीश हैं। न्यायालय में बैठे हुए दो भाई जाएंगे तो क्या वो निर्णय एक भाई के पक्ष में कर देंगे? सच्चाई की ओर जाएंगे। नाना प्रकार की बात उसने कही। समदर्शी रघुनाथ। अरे रघुनाथ तो समदर्शी हैं।
राम एक पक्ष कैसे ले लेंगे, एक की बात सुनी नहीं, पूरी दूसरी बात समझी नहीं, कैसे निर्णय हो जाएगा। अरे भगवान तो समदर्शी है। देखें आप, भगवान का विरोधी होकर भी वो भगवान को कहता है समदर्शी है। भगवान का एक गुण, बाली का एक वचन हो गया। और यही नहीं बोला, जो कदाचित कदाचित शायद यदि, यहां एक ओट ले ली उसने, मोहि मार ही, अगर उन्होंने मार भी दिया। दूसरा गुण कदाचित, सम्मारना, मार ही, और वो भी ओट है, शायद, निश्चित नहीं किया। कह रहा यदि मार भी देते हैं तो पुण्य हूं सनाथ, तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अभी तो अनाथ हूं। 3 गुण भगवान कह दिया, और ऐसा कह करके युद्ध के लिए चल देता है। देखें आप, भगवान तो अंतर्यामी हैं, अंतर पक्ष को जानने वाले हैं। उन्होंने देखा एक भक्त कह रहा है, एक भक्त को वायदा किया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सुग्रीव को बाली का वध करूंगा। और दूसरा तरफ, एक तरफ वो दूसरा भक्त है जो, क्योंकि भगवान तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आज निर्मल मन से उसने 3 बातें कह दी। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी पीड़ा हुई, हम कैसे दोनों भक्तों का निर्वाह करें। 3 गुण भगवान ने कहा ठीक है, अब मुझे युद्ध शुरू होने जा रहा है। अस कही चला महाअभिमानी, ऐसा कह करके वो महाअभिमानी चल तो दिया 3 वचन देकर। उसने सोचा भी नहीं था कि भगवान ने इन 3 वचनों को अपने ऊपर उतार लिया कि आज के युद्ध में इन 3 वचनों को पूरा करना है मुझे। मैं अन्यथा मैं तो फिर समाज में भक्त वत्सल नहीं रह जाऊंगा, दीन बंधु नहीं रह जाऊंगा, दीनानाथ नहीं रह जाऊंगा, समदर्शी नहीं रह जाऊंगा। ये तो बड़ी विचित्र आ जाएगी। एक पक्ष फिर क्या होता है, अस कही चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव वहीं जानी, तिनके के समान सुग्रीव को समझकर वो चल देता है। भीरे उभो, अब भगवान को पहला वचन निभाना है। उसने कहा था समदर्शी हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर बाद दोनों की मृत्यु, बाली की मृत्यु भी हो जाती है, मगर भगवान कैसे अपने 3 वचनों को निभाते हैं। भीरे उभो, उभो माने दोनों, कौन दोनों, सुग्रीव और बाली। भीरे उभो बाली अति तरजा, बहुत तेज चिल्लाया बाली, और मुठिका मारी महाधुनि गर्जा, एक बड़ी तेज मुष्टि प्रहार किया उसके ऊपर, मुक्का मार दिया। भगवान, सुग्रीव का बल था, सुग्रीव समझ रहे थे भगवान रक्षा कर रहे हैं, मगर भगवान तो रक्षा कैसे बाद में करेंगे। लेकिन भगवान तो इस समय दुविधा पोह में हैं, सैंडविच बने हैं, दोनों की रक्षा करनी है। भगवान तो इस समय सड़क के बीच की पटरी में चल रहे हैं, किसी वाहन का स्पर्श हो ही नहीं सकता, न उसको स्पर्श करना चाहते हैं, न इसको स्पर्श करना चाहते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। अब भगवान ने कहा दिखाना तो वही कुछ, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जब उसको वज्र के समान उसका मुक्का लगा तो बड़ा परेशान हो गया और रुकर बिकर हो गया। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, और मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, और भाग करके सोचा एक मुक्का भी ये हालत है, और अगर दूसरा मार दिया तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अब तो यहाँ रक्षा करने वाला, युद्ध के मैदान में भागने वाला कायर कहलाता है, अब मैं क्या करूंगा, जाए तो कहा जाए कहाँ। भाग करके भगवान के पास आता है। देखिए आप, दोनों भक्त भगवान के शरण में हैं, एक दूर है एक पास है, और भगवान तो दोनों की रक्षा करते हैं ना। भाग के आया और बोला ये क्या हुआ भगवान, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। सुग्रीव कह रहा है, हे रघुवीर, हे कृपालु, हे दीनानाथ, मैंने जो आपसे कहा था बड़ा गलत कहा था। क्या गलत कहा था, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, अरे बंधु न होई, ये मेरा भाई नहीं है, मोरी यह काला, ये मेरा काल है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता था और आपने मुझे भेज दिया, शक्ति देकर भेजा, मगर मैं निर्बल पड़ गया, कुछ नहीं कर पाया, और आपने भी कुछ नहीं किया, मैं एक मुक्का मारकर आ गया हूँ, अब आपकी शरण में हूँ। क्या भगवान को इस रूप को ध्यान दिखाना था, और भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बाली की रक्षा भी कर ली, बाली के वचन को भी निर्वाह दिया। भगवान क्या बात कहते हैं, बोले एक रूप तुम भ्राता दो, अते ही भ्रम ते मार्यो नहीं सो। अरे भाई सुग्रीव क्या करें, गलती हो गई मुझसे, मान लो चलो, तो अरे तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, तुम दोनों भाई समान हो, एक रूप तुम भ्राता दो। समदर्शी का आसन उसने भगवान दिखा दिया, लियो नहीं मार रहा हूं, चुप हो गए। एक रूप तुम भ्राता दो, अते ही भ्रमते
अरे मैं डर रहा था किसको मारूं, ऐसा न हो मैं तीर मारता और वो तीर सुग्रीव के लग जाता, तुम्हारे लग जाता तो क्या होता। ते ही भ्रम ते, तुम दोनों भाई मुझे एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि मैं समदर्शी हूं, समदर्शी मुझे कहा सबको, मुझे सब कोई समदर्शी कहता है। इसलिए भगवान ने कहा भैया ये तो भगवान ये तो हमेशा बना रहेगा, मैं तो अगर एक रूप का हूं। हालांकि वहां भावना दूसरी थी भगवान की, अंतर रूप में, कि उसके अंदर भी माया मोह है, तुम्हारे अंदर भी माया मोह है, तुम अभी भी भाई और बंदूकें में पड़े हुए हो, वो भी पड़ा हुआ है राजपाट में। तो कहते हैं भगवान, तो कहने लगा भगवान तो हमेशा एक रूप रहेगा। भगवान नहीं, थोड़ा अंतर कर देते हैं। क्या? फिर भगवान ने उसे गले लगा लिया। बाली को गले नहीं लगाया। देखिए अंतर हो रहा है, जब हम किसी को गले लगा लेते हैं तो बीच की सारी दूरियां मिट जाती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे मेली कंठ और सुमन कह माला, कंठ लगा लिया, मेली मिलाया, उसे गले लगा लिया। फिर कर परसा सुग्रीव शरीरा, उसके शरीर को स्पर्श किया। तन भाग कुलिश, अब तन को वज्र बना दिया, पुलिस के समान बना दिया। गई सब पीड़ा, सारी पीड़ा चली गई। और मेली कंठ और सुमन कह माला, और पठवा पुनि बल दे विशाला, विशाल बल देकर भगवान कहते हैं जाओ, अब समदर्शिता दूर कर दी है मैंने। वो भी नहीं कह सकता कि मैंने नहीं कहा, पक्षपात लिया, अब युद्ध करो जाकर के। भगवान ने एक माला पहना दी, मेली कंठ सुमन क माला। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने प्रसून नहीं कहा, फूल नहीं कहा, पुष्प नहीं कहा, सुमन कहा है। सुमन की माला दे दी, सुंदर मन भगवान ने उसको अपना दे दिया और उसका सुंदर मन पहचान लिया, देख लिया। फिर क्या होता है, मेली कंठ सुमन कै माला और पुनि पठवा बल दे विश। अब भगवान को दूसरा वचन याद करना है, बाली का भी वध करना है, लेकिन उसकी तीनों बातों की इच्छा की पूर्ति करते हुए। यह है भगवान की कृपा। एक बार भक्त उनकी ओर जब बढ़ता है तो भगवान 7 कदम भक्त की ओर बढ़ के आ जाते हैं। उस भगवान उसने कहा जो कदाच शायद वो मारेंगे क्यों, वो तो पहले बुला के बात करेंगे ना। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर एक शिक्षक के पास 2 विद्यार्थी आ जाएं, एक आवे दूसरा, हम एक को मारने लगे, क्यों मारने लगेंगे, बात तो सुनेंगे, निर्णय तो करेंगे। उसने कहा जो कदाचित शायद, वोट ले ली उसने, मारे ही अगर मुझे मार भी देंगे। अब भगवान को मारना भी है, उसने कहा मार भी देंगे और कदाचित शायद ओट ले ली। अब भगवान ने ओट ले ली तुरंत है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, दोनों में लड़ाई हो रही है और भगवान खड़े देख रहे हैं। कहा विटप ओट देख ही रघुराई, और विटप की ओट, पेड़ की ओट से भगवान चुपचाप खड़े देख रहे हैं। ओट भी ले ली, शायद लगना है ना, कदाचित ऐसा हो जाए, युद्ध देख रहे हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर, नाना प्रकार से छल बल सुग्रीव कर रहा है, लेकिन ही हारा भय मानी, हार गया, उससे हारा जा रहा है, भय मान, डर गया। तब फिर राम को क्या, फिर तो अंत में करना ही था, अभी तीसरा वचन में निभाना है। ओट निभा दी, कदाचित भी कर दिया, और फिर मारा राम बाली तब हृदय मान सरतानी, हृदय की ओर ध्यान देते हुए, मन की ओर ध्यान देते हुए, निर्मल मन की ओर ध्यान देते हुए, सरतानी, तीर मार के चला दिया भगवान ने उसकी ओर। दूसरा वचन पूरा, अब तीसरा वचन पूरा करना है। अभी जान नहीं ली भगवान ने, केवल घायल किया है। पराविकल महिषर के लागे, और पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। फिर क्या था, अचानक गिर पड़ता है, बाण लगते चौंक जाता है, क्योंकि बाली को वरदान प्राप्त था, उसे तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया था कि जो व्यक्ति मेरे सम्मुख आकर के, मेरे सामने आकर के मारेगा, उसकी आधी शक्ति मुझ में चली आएगी। ऐसा कौन दुनिया में पैदा हो गया। यही कारण था कि भगवान को ओट लेनी पड़ी। भगवान छिप करके मारते हैं बाली को, ताकि आधी शक्ति जाने न पाए भगवान की। पर विक्रम महिषर के लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। भगवान का रूप देखा, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। अरे पुनि पुनि चितय चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। फिर क्या था, अब भगवान को सनाथ करना है। उसने कहा था तो पुण्य हो, अगर मुझे भगवान कदाचित मार भी देंगे। समदर्शी कहा, समदर्शी भगवान ने दिखा दिया। उसने कहा ओट ले ली और कहा मुझे मारेंगे, भगवान में मार भी दिया। अब उसने कहा था वध नहीं कहा था, भगवान ने वध नहीं किया अभी,
तो उसने कहा था मारेंगे, अगर मुझे मारेंगे तो भगवान ने मार। दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। तीसरी, तो पुण्य हो सनाथ, तो फिर मैं भगवानमय हो जाऊंगा, ब्रह्म में समर्पित हो जाऊंगा। अब भगवान को ब्रह्म में समर्पित करना है। अनाथ को सनाथ कैसे बनाते हैं भगवान, ध्यान दीजिए। उस तमाम उसने झड़ी लगा दी प्रश्नों की। मेरे तमाम सारे वीडियो हैं, उनमें आप देखिए। हे भगवान मुझे क्यों मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, ऐसा क्यों किया। तमाम भगवान ने उत्तर भी दिए, उन उत्तरों की ओर नहीं जाते। भगवान ने देखा अब ये भक्त जो है सुधर गया है, बढ़िया है, तो भगवान तुरंत कहा अरे अचल करहूं तन राखूं प्राण, तुम्हारा शरीर अचल कर दूं, तुम्हारे प्राण रख दूं। बाली कहा सुन कृपा निधाना, कृपा निधान क्या, क्या मैं शरीर रखने को कह रहा हूं। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म भर लोग जतन करते हैं ऋषि मुनि, अंत में राम नहीं निकलता। अरे आप तो मेरे साक्षात सामने खड़े हैं प्रभु, इस शरीर को रख कर क्या करूंगा। फिर चाहते क्या हो, उसने कहा अगर भगवान आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। भगवान ने कहा बोलो। अब देखें आप कैसे सनाथ हो रहा है। अब नाथ करी, बाली के अंतिम वचन, अब नाथ करी करुणा विलोको, हे नाथ अब करुणा करके दया करके मेरी ओर देखिए। अब नाथ करी करुणा, जब भगवान करुणा करके विलोकते हैं किसी की ओर तो आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अरे जब सुदामा की ओर देखा है ना, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आज कहता है करुणा विलोकहु, आज भगवान वो करुणा दिखाइए मुझे, आप करुणा निधि हैं, आप करुणा सागर हैं। अब नाथ करी करुणा विलोकहु, और देहु जो वर मांगहूं, जो वर मांग रहा हूं दीजिए। भगवान ने बोलो, बोले जे ही जोनि जन्मो, मैं जिस योनि में जन्म लूं। यहां भी शर्त है, ऐसा नहीं अब मनुष्य न बन पाए। रस खान ने कहा था ना, मानुष हो तो वही रस खान, फिर वो आगे तमाम बातें कहते चले गए। तो कहते हैं जे ही जोनि जन्म, जोनि मानी योनि, जिस योनि में भी 84 लाख योनियों में मैं जन्म लूं, जे ही जोनि जन्म कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग, मुझे राम के चरणों में प्रेम हो जाए, राम की सनाथ होना है। अब नाथ करी करुणा विलोको, और देहु जो बर मांगहूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागहूं। ये तो स्वयं को सनाथ कर लिया, क्योंकि आप देखेंगे अंत में अभी उसने कहा अभी सनाथ और कर दें, मैं जा रहा हूं। जब पिता चला जाता है, माँ चली जाती है, तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अभी उसका बेटा वहां था, उसने कहा चलो इसको सनाथ कर देते हैं। कहता क्या है, यह है तनय, तनय माने बेटा, यह है तनय मम सम, ये जो बेटा है मम सम मेरे समान, विनय बल विनम्रतापूर्ण, शील स्वभाव, सज्जन है और बलवान है। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कल्याण कीजिए इसका। और यही नहीं, भगवान हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ने से सनाथ होता है। हमारे यहाँ पारिक ग्रहण संस्कार की परंपरा है, जब वर कन्या का हाथ पकड़ लेता है तो आजीवन निर्वाह करता है। कहता है गही गबाह, गही बाह, ये हाथ पकड़िए महाराज इसका, गही बाह सुर नर नाह, हे सुर नाह आपन दास अंगद कीजिए, अंगद को अपना दास बना लीजिए, सनाथ कर दीजिए। फिर क्या था, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए, रामचरण दृढ़ प्रीति कर, राम चरणों में बेटा भी सनाथ हो गया, खुद भी समाप्त हो गए, मुक्ति पा गया। कहता जहां भी जाऊं, अब क्या था, रामचरण दृढ़ प्रीति कर, राम के चरणों में दृढ़ प्रतिज्ञा करके, प्रेम करके, अखंड मन लगा करके, तल्लीन हो करके, रामचरण दृढ़ प्रीति कर, बालिकीन तनु त्याग, शरीर छोड़ दिया। और इतना मरते और जन्म लेते हुए नाना प्रकार का दुख होता है, किंतु बिल्कुल नहीं हुआ। सुमन माल जिमि कंठ ते, और गिरतन जान नाग, जिस प्रकार हाथी के शरीर से तन से माला गिर जाती है, उसे पता नहीं चलता, उसी प्रकार कब प्राण निकल गए उसे पता नहीं चला। ये बाली के 3 वचन थे, समदर्शी भी सिद्ध कर दिया भगवान ने, मार भी दिया, ओट भी ले ली, और दोनों को परिवार को सनाथ भी कर दिया। ये है भगवान की कृपा। ऐसे भगवान के विषय में बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।